नमस्कार बालमित्रो, मी फाल्गुनी पटेल, महाराणी ताराबाई प्राथमिक शाळा क्रमांक 175 संस्कृत विषयात आपला हार्दिक स्वागत करते. आज आपण शिकणार आहे विनोद पथ्यानी तिची समज मिळवणार आहे, ते तुम्ही ऐका. सदा वक्र सदा कूर कन्या राशि स्थित सदा सदा पूजाम अपेक्षते जामाता दसमो ग्रह. यहाँ पे कन्या राशि स्थित मतलब कन्या के साथ जिसकी शादी हुई है, वैसे जमाई को दसवां ग्रह कहा गया है. और उसे ऐसा भी कहा गया है कि वो हमेशा वक्र मतलब टेढ़ा और क्रूर जैसा बर्ताव करता है. यहाँ पे हमारे जो 9 ग्रह है जो हमें नड़तर रूप होते हैं, वैसे ही 10वां ग्रह जो जमाई होता है वो भी क्या करता है कि हमें 10वां ग्रह जैसे नड़तर रूप होता है. क्योंकि जो जब भी घर पे आता है तो हमें उसे मान और सम्मान पूजा हम अपेक्षते पूजा की अपेक्षा रखता है. बराबर. हमारी लड़की के साथ शादी की है, जो उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा कि हमारी लड़की को परेशान करेगा. इसीलिए उसे क्रूर और वक्र भी कहा गया है. ऐसे जमाई को 10वां ग्रह कहकर यहाँ पे कटाक्ष किया गया है. टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हटके टक टकायते. यह पद्य में कहते हैं कि पैसा ज धर्म है, पैसा ज कर्म है, पैसा ही ज परम तप है. जिसके हाथ में पैसा नहीं वो बाजार में ऐसे ही घूमता रहता है. यह श्लोक में पैसे का महत्व कि आज पैसा बहुत ज़रूरी है. जो पैसा नहीं है तो उसे कोई मान सम्मान मिलता नहीं है. हमारे पास पैसा ही होना चाहिए. जो मानस जिसके पास पैसा नहीं है और पैसे के बिना ही वो बाजार में जाएगा तो उसे कुछ भी प्राप्त हो सकता नहीं है. हमें बाज़ार में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें लेने की इच्छा होती है, लेकिन हम कुछ ले भी नहीं सकते. इसलिए यह श्लोक में कवि ने ऐसा कहा है कि पैसा ज धर्म है, पैसा ज कर्म है, पैसा ज परम तप है. जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो बाज़ार में ऐसे ही घूमता रहता है. घटम भिन्दात पटम छिन्दात कुर्यादात समारोहणम एन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत. घड़ा फोड़ के, कपड़े फाड़ के, गधे पे सवारी करके कोई भी प्रकार से मनुष्य प्रसिद्ध होना चाहता है. यहाँ मनुष्य की प्रसिद्ध होने की लालच इस काव्य पंक्ति में दिखाई दी है कि वो प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी जो अच्छा काम नहीं है वो भी करने के लिए तैयार हो जाता है. इसलिए यहाँ उदाहरण दिया कि वो मटका भी फोड़ सकता है, अपने कपड़े भी फाड़ सकता है, गधे पे के ऊपर सवारी भी कर सकता है. क्योंकि सब उसे क्या है कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, लोग मुझे देखे, लोग मुझे जाने. उसके लिए वो कोई भी बुरा काम भी कर ले तो उसको चलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी है, एक लालच भरी है प्रसिद्ध होने की. यह पंक्ति में वो हमें समझाया गया है. उष्ट्राणां हि विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि. ऊँट की शादी में गीत गाता है गधा और एक दूसरे की प्रशंसा करता है. गधा और ऊँट क्या करता है, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं. अहो रूपम अहो ध्वनि मतलब यहाँ ये समझाया गया है कि ऊँट की जब शादी होती है तो गधा गीत गाता है और एक दूसरे की ही प्रशंसा करते हैं. जैसे कि हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि जो बड़े पद पे जो अधिकारी होते हैं उसकी भी नीचे जो भी लोग होते हैं ना, तो उसकी खुशामद करते रहते हैं. हमेशा उसकी कोई काम नहीं करते लेकिन उसकी तारीफ ज़्यादा करते रहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत है. वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है लेकिन उसका काम कराने के लिए वो उसकी क्या करते हैं, तारीफ करता रहता है.
तो ये पंक्ति में हमें वही बात समझाई गई है कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग होते हैं ऊंट और गधे की तरह, कि वो एक दूसरे की ही तारीफ करते रहते हैं। कन्या वरयते रूपम माता वीतम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। जब कन्या की शादी होने वाली है, जब वो उसकी शादी तय करने वाले होते हैं, तब वो क्या अपने सगे वाले वो लोग क्या देखते हैं, घर के लोग क्या क्या देखते हैं, वो बात यहाँ श्लोक में की गई है। कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप देखती है, माता वित्तम, माता पैसा देखती है, पिता श्रुतम, पैसा पिता बुद्धि देखता है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होता है कि नहीं वो देखता है। बांधवा कुल मिशन, जो हमारे सगे वाले होते हैं वो क्या इससे हमारे कुल का है कि नहीं, हमारे समाज का है कि नहीं, वो देखते हैं। और जो लोग शादी में ऐसे ही आए होते हैं जिसे हमें बुलाया होता है, बराबर, वो क्या पूछते हैं कि खाने में आज कौन सी मिठाई होगी। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज डॉक्टर, डॉक्टर वैद्यराज आपको हमारा नमस्कार, आप यमराज के सहोदर, यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यम तो हमारे प्राणी लेता है, लेकिन वैद्यराज डॉक्टर आप तो हमारे प्राण और हमारे पैसे भी लेता है। आज हम सब देख ही रहे हैं कि हम बीमार पड़ते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं तो बहुत सारा खर्चा भी होता है और हमारे प्राण भी चले जाते हैं। इसलिए यहाँ डॉक्टर पे क्या किया है, कटाक्ष किया है कि वो यमराज का भाई है। लेकिन यमराज तो हमारे प्राण ही लेते हैं, लेकिन डॉक्टर तो हमारे प्राण तो ले लेते ही है, लेकिन बहुत खर्चा करवा के हमारे पैसे भी ले लेता है।